यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी श्री विश्वभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই যে গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन रूपी भक्ति के अंग का याजन करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं और आप सभी का आज यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। इसकी वजह से सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? डिस्टर्बेंस हो रही है, आवाज़ इधर उधर हो रही है। बंद कर दो। नहीं बंद करो, अभी बंद करो, बाद में चलाएंगे। अभी बंद करो, इसे बंद कर दीजिए क्योंकि आवाज़ इधर उधर फेंक रहा है। वो कॉन्सेंट्रेटेड आवाज़ नहीं आ रही है। अब आ रही है ठीक से? जय श्री राधे। हमने पिछली बार जाना, जो लोग नए आए हैं उनके लिए ख़ास तौर से हम ये बताएंगे कि यहाँ पर कुछ समय से हम श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर भक्त के चरित्र का वर्णन हो रहा है और वो हैं ध्रुव जी, बालक ध्रुव। 4-5 साल उम्र है उनकी। विमाता के दुर्व्यवहार के शिकार हैं, सौतेली माता के दुर्व्यवहार के शिकार हैं और सौतेली माता के जो तीक्ष्ण वचन हैं उनके हृदय को बेंध गए हैं, बींद के रख दिया है उन्होंने। हृदय छलनी है। विमाता ने कहा था कि अगर तुम मेरी कोख से पैदा होते तो तुम अपने पिता के गोदी में चढ़ने का अधिकार प्राप्त कर सकते थे और सिंहासन का अधिकार भी तभी मिल सकता था, किंतु अभी
ये संभव नहीं, तुम जाओ भगवान की पूजा पाठ करो, भगवान को प्रसन्न करो कि कभी तुम्हें मेरे गर्भ से पैदा करें तो कार्य होगा। शोकाकुल होकर के अपनी माता के पास भाग कर आए थे ध्रुव जी, ये आपको पता है, और किस तरह से उनकी मैया सुनीति जी ने उनको संदेश दिया था, उपदेश दिया था कि हाँ, भगवान के शरण में जाने से ऐसा कोई चीज़ नहीं जो नहीं हो सके। अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कामनाएं हों, अनेकानेक कामनाएं हों, या कोई कामना ना हो, या मोक्ष की कामना हो, कोई कामना ना हो, वो तो सर्वोच्च कामना है, निष्काम। या सुख और दुख दोनों से इतने उकता गए कि दोनों से बचना चाहते हैं, ऐसी कामना, निष्काम। तो ऐसे में भी भगवान की शरण लेना बुद्धिमानी है। ये उनकी माता ने उन्हें कहा। बालक ध्रुव माँ के इन वचनों को सुनकर, माँ से पहली शिक्षा लेकर भगवत भक्ति की, निकल पड़े भगवान को ढूंढने के लिए। और जब वो निकल पड़े तो कहा जाता है कि महत कृपा के बगैर भजन के प्रयास बेकार हैं। जब तक भगवान के किसी शुद्ध भक्त की कृपा नहीं होगी तब तक भजन हो ही नहीं पाएगा। आदमी हमेशा कंफ्यूज रहेगा, आदमी हमेशा सशंकित रहेगा, व्यक्ति हमेशा ऊहापोह का शिकार रहेगा। उसके कदम ठोस मंजिल की तरफ ठोस तरीके से नहीं बढ़ेंगे। और जैसे ही ध्रुव जी निकले अपने घर से, भगवान ने मानो उन पर पहली बहुत बड़ी कृपा की नारद जी को भेजकर। नारद जी बालक ध्रुव के इस संकल्प से अवगत थे क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, और बालक ध्रुव के इस संकल्प से अवगत होकर के नारद जी वहाँ उपस्थित हुए। पहले तो उन्होंने उन्हें हतोत्साहित करने का प्रयास किया कि तुम अभी बच्चे हो, अभी कोई भजन की उम्र है, बुढ़ापे में भजन की उम्र होती है, अभी खेलो कूदो खाओ पियो, ये कौन सी उम्र है। लेकिन बालक ध्रुव ने कहा कि हे प्रभु, एक तो मैं क्षत्रिय हूँ, ऊपर से विमाता के तीक्ष्ण वचनों से घायल हूँ, इसलिए मैं भगवान को ढूंढने के अपने संकल्प से फिर नहीं सकता। अगर आप कुछ मुझे ऐसा बताएं कि उस संकल्प के करीब पहुंचा जा सके, जो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप भगवान के साथ रहते हैं, तो जिनके आप साथ रहते हैं आप ही तो बता सकते हैं उनको कैसे पाया जा सकता है, आपने कैसे पाया, तो बहुत बड़ा कल्याण होगा मेरा। मगर अगर आप ये बोलेंगे कि मैं बच्चा हूँ, अब मुझे भजन के लिए नहीं जाना चाहिए, मैं 5 वर्ष का ही हूँ, माँ का गोद छोड़कर बच्चा कहाँ जाना चाहता है, 5 वर्ष का बच्चा माँ के गोद में खेलना चाहता है, तो आप ये मुझे मत बताइए। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हुए ध्रुव जी के संकल्प को सुनकर। पिछली दफ़ा बहुत विशद चर्चा हुई कि जब भगवान का कोई भक्त अन्य किसी भक्त को भगवान के भजन का रास्ता बताता है और भगवान के भजन में लगाता है और भगवान के सुंदर सुंदर गुणों और महिमा का चर्चा, उसका वर्णन उनसे करता है, तो क्या होता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान का प्रियतर और प्रियतम होता चला जाता है। प्रिय से प्रियतर और प्रियतर से प्रियतम की अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसी प्रियतमता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान का हर भक्त प्रयासशील है ना। उत्तरोत्तर कौन नहीं प्रिय होना चाहता भगवान का। और अगर उसका इतना छोटा सा सुंदर सा उपाय है कि आप किसी को मेरे भजन में लगा दो, उसका संसार हर लो, उसके दुख हर लो, उसे पूरे आनंद में डुबो दो और तुम मेरे प्रिय हो जाओगे, तो इस उपाय को हर कोई अवलंबन करना चाहता है। और नारद जी को तो ऐसे एक व्यक्ति ध्रुव के रूप में मिल गए। नारद जी की बाँछें खिल गई कि इससे योग्य पात्र भला कौन हो सकता है। अगर किसी और को कहते तो शायद वो डर भी जाता, लेकिन इसने तो सीधा बोला कि करना है या मरना है, डू और डाई का सिचुएशन हो गया यहाँ पर भक्ति के मामले में। बहुत अच्छा लगा। नारद जी ने, आपने पिछली बार सुना कि कैसे नारद जी ने उन्हें बताया
कि कैसे भगवान की प्रतिमा बना करके उनका अर्चन करना है और धीरे धीरे मानसिक अर्चन शुरू करना है। भगवान के रूप का विशद वर्णन यहाँ पर हुआ। भगवान कितने सुंदर हैं देखने में, जब श्री हरि प्रकट होंगे तो दिखने में कैसे होंगे, विशद वर्णन किया गया। और उनको देखने से पहले उनके रूप का ध्यान करना है। वो जब प्रकट होंगे तब की बात अलग है, उससे पहले रूप ध्यान करना है। लेकिन बिना हरि नाम के भक्ति का कोई भी अंग पूरा नहीं होता। हरि नाम की सहायता के बिना अगर आप भगवान का स्मरण करें, अर्चन करें, वंदन करें, कुछ भी क्यों ना कर लें, अगर हरि नाम उसमें आधार नहीं है तो वो अंग पूरा नहीं होता। इसीलिए एक सुंदर मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीपाद नारद जी ने ध्रुव जी को। और साथ में कह भी दिया कि देखो तुम जब ये नाम करोगे और तुम धीरे धीरे अंतर्मुखी होगे, अंदर में ही भगवान की उपासना उन समस्त उपकरणों से करोगे जो उपकरण बड़े बड़े राजा महाराजा करते हैं, उन उपकरणों को मानसिक रूप से जुटाओगे। क्योंकि जंगल में कहाँ जाके जुटाएंगे उपकरण, राजा का बेटा है तो भी नहीं कर सकता, जंगल में क्या होगा भजन। तो बोला मानसिक पूजा करोगे, सारे वही उपचार होंगे, सारे वही षोडश उपचार होंगे, उससे भी ज़्यादा उपचार हो सकते हैं, 32 उपचार होंगे। उन उपचारों के साथ तुम भगवान की आराधना करोगे, सेवा करोगे मानसिक रूप से, और तुम्हें साक्षात श्री हरि की प्राप्ति होगी। फिर तुम जो चाहे मांग लेना। लेकिन जैसे कि आपको बताया कि साथ में एक पंक्ति कह दी ध्रुव जी को कि हे बालक ध्रुव, मांग तो तुम कुछ भी लेना, लेकिन जो महान भक्त हैं वो भगवान से भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं मांगते। ये बात बहुत आराम से कह दी सिर्फ एक पंक्ति में, और बाकी खूब बताते गए। आप ये भी ले सकते हो, जो मन में है सारी इच्छा भगवान पूरी करेंगे। जैसे बच्चे को अच्छे काम के लिए बताया जाता है कि ठीक है तुम पास हो जाओगे तो तुम्हारे लिए हम ये भी करेंगे, वहाँ भी जाओगे, ये भी होगे। लेकिन फिर उसको ये भी बताया जाता है कि देखो पास होना तो तुम्हारा फ़र्ज़ है ही, पढ़ रहे हो, है ना, इतनी लालच अच्छी बात नहीं है ना। ये भी एक कान में डाल दिया जाता है कि ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ है, पढ़ रहे हो तो पास होना भी चाहिए तुम्हें। इसी तरह तुम भक्ति कर रहे हो तो भगवान से भगवान की सेवा के अलावा कुछ मत मांग लेना गलती से भी, क्योंकि भगवान कहते हैं वाह बहुत अच्छा, सस्ते में चले, सस्ते में छूट गए, इसने जो मांगा फट से दे दो, छूट गए। अब अपना प्रेम नहीं देना पड़ेगा, प्रेम नहीं मिलेगा तो मैं तो प्रेम के वश में ही हूँ, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। जीवन मृत्यु से छुटकारा भी नहीं मिलेगा, बस वो सामान मिल जाएगा। इसलिए मांगने के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। इसीलिए नारद जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि भाई भगवान तो प्रेम के वश में है, और प्रेम का मतलब है भगवान की सेवा पाने की अभिलाषा रखना, बस और कुछ नहीं। उसके अलावा अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति की पहचान बता दी गई है हमारे गोस्वामियों द्वारा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, कृष्ण सेवा के अलावा अगर कोई अन्य अभिलाषा इस हृदय में जन्मती है तो थोड़ा सा सचेत हो जाना। क्यों? क्योंकि ये अन्य अभिलाषा ही आपको 84 लाख योनियों का मुंह दिखाएगी। ये अन्य अभिलाषा हृदय में जमाट बांध के बैठेगी, निकलेगी नहीं, निकलती नहीं है। तो भगवान प्रेम के वश में है, लेकिन अक्सर सवाल उठता है कि जो भगवत प्रेम है और भगवत भजन है वो तो चिन्मयी चीज़ है, वो तो इस जड़ जगत की चीज़ ही नहीं है। भक्ति तो इस जड़ जगत की चीज़ नहीं है। तो क्या हम अपनी जड़ इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकते हैं? क्या हम अपनी जड़ इंद्रियों से भगवान का भजन कर सकते हैं? और अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? मन कैसे लगेगा? और अगर हो भी गया तो क्या वो भगवान को स्वीकार्य होगा? कैसे स्वीकार्य होगा? बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए कहते हैं कि भक्ति माया की शक्ति नहीं है,
ये जगत 3 गुणों से आक्रांत है, सतो रजो और तमो गुणों से आक्रांत है। हर जगह उसी की वृत्ति दिखती है, अच्छा बुरा, सुंदर असुंदर, जो कुछ तुम देखोगे वो 3 गुणों से युक्त है। किसी ने तुम्हारा बुरा किया वो भी 3 गुणों से युक्त होकर के किया, अच्छा किया तो भी 3 गुणों से युक्त होकर के किया। जब तक कि उसने तुम्हें भजन के मार्ग को नहीं पकड़ाया, जब तक कि उसने हरि कथा नहीं बोली जिसमें 3 गुणों का कोई भी संसर्ग नहीं है, बाकी सारी एक्टिविटीज, सारी क्रियाएं 3 गुणों के संसर्ग में है। लेकिन भक्ति वो 3 गुणों से ऊपर की चीज़ है, वो 3 गुणों में नहीं आती। भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का महिमा गायन, भगवान का स्मरण 3 गुणों से ऊपर की चीज़ है, 3 गुणों में नहीं आता। लेकिन हमारी इंद्रियां तो 3 गुणों को ही पकड़ने के लिए ट्रेंड है। हमारी आंखें तो सिर्फ जड़ रूप को ही देख सकती हैं, इसमें कृष्ण रूप कैसे समाएगा। हमारे कान तो सिर्फ जड़ शब्द ही सुन सकते हैं, इसमें कृष्ण बांसुरी का रव वो कैसे सुनाई देगा। हमारे हाथ तो जड़ लोगों की ही सेवा कर सकते हैं, कृष्ण सेवा के लिए हाथ कहाँ से लाऊं। टूटी हुई वाणी से क्या गान तेरे गाऊं, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाणी तो यहाँ की ही बातें बोलेगी, वहाँ की बात इन वाणी पर कैसे आ सकती है, ठहरेगी कैसे। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, चिद शक्ति की वृत्ति है। माया शक्ति की तो वृत्ति ही नहीं है, चिद शक्ति की वृत्ति है, स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। जब तक स्वरूप शक्ति का सहारा नहीं लिया जाएगा तब तक भजन नहीं हो सकता। और स्वरूप शक्ति के मालिक, स्वरूप शक्ति भगवान का डायरेक्ट अंश है, भगवान से ही मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि बिना स्वरूप शक्ति के भजन नहीं होगा। हम हैं माया शक्ति में, तो भजन कैसे होगा। बिना भजन के ना मुक्ति मिलेगी, ना प्रेम मिलेगा, ना सेवा अधिकार मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो भजन कैसे होगा। तो गुरुदेव बहुत सुंदर बात कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे जो भगवान है ना, बड़े कृपालु हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। हर पल हर सेकंड अपनी स्वरूप शक्ति की बारिश करते हैं, और जिस व्यक्ति पर महत कृपा है, गुरु कृपा है, बस उस व्यक्ति के हृदय में ही स्वरूप शक्ति आकर अपना स्थान बना सकती है, और बाकी लोग वंचित रह जाते हैं। हर पल हर सेकंड स्वरूप शक्ति की बारिश होती है इसी धराधाम पर। भगवान अपनी स्वरूप शक्ति को फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं, कैच कौन करेगा, आएगी कहाँ। जो महत कृपा युक्त है, जो संतों की कृपा से युक्त है व्यक्ति, जो गुरु कृपा से युक्त है, उसी चित्त में जाकर के ये भगवान की स्वरूप शक्ति रुक जाएगी, और फिर उसे भजन में आस्वादन आएगा, और वहाँ पर प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम, भगवत प्रेम हम कर नहीं सकते, नित्य साध्य वस्तु है, नित्य सिद्ध वस्तु है, और ये नित्य सिद्ध वस्तु प्रकटित ही तब होगी जब भजन किया जाएगा। और आह्लादिनी शक्ति, भगवान की स्वरूप शक्ति के बगैर भजन सुसंपन्न नहीं हो सकता। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। महत्संग कितनी बड़ी बात है, सत्संग कितनी बड़ी बात है। बिना सत्संग के, बिना महत संग के, बिना महत कृपा के भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति जो कि भक्ति के रूप में परिलक्षित होती है, वो हृदय में समाएगी नहीं। तो तुम जो कुछ भी करोगे उसमें तुम आनंदित नहीं हो पाओगे, उसमें तुम भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो यही एक तरह से नारद जी ने हल्के से उनके कान में डाल दिया ध्रुव जी के कि बेटा, सेवा अभिलाष, सेवा अभिलाष मांगना भगवान से, इसके अलावा सब मांगना फिजूल है। बहुत हल्के से बोल दिया, लेकिन वो हल्की सी कही बात किस दिन सर उठा लेगी, किस दिन वो जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाएगी, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, वो पता नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो हल्की सी कही बात सबसे आगे आकर खड़ी हो जाएगी और सारी चीज़ें तुच्छ पड़ जाएंगी। अब नारद जी ने ये सब कह दिया। नारद जी की बात सुनकर ध्रुव महाराज जी ने अपने गुरुदेव नारद जी की परिक्रमा की और चले गए मधुबन की तरफ। जो आपने देखा होगा वृंदावन के साइड, वृंदावन और मथुरा के बीच में मधुबन है, वहाँ पर ध्रुव जी ने ध्रुव टीला पर बैठ करके तपस्या की। तपस्या से पहले यहाँ पर उनको संदेश दिया
और अब चले आए हैं महाराज उत्तानपाद के पास, जो कि ध्रुव जी के पिता हैं, कि चलो मैं उस पिता के तो दर्शन कर लूं, जिस पिता ने ऐसा माहौल बनाया कि अब बहुत ही जल्दी एक बहुत प्यारा भक्त इस दुनिया को प्राप्त होगा। अगर पिता ने उसी समय अपने बेटे को उठा के छाती से लगा लिया होता और वात्सल्य रस में भिगो दिया होता, तो बस तब ध्रुव जी कभी भजन के रूप मार्ग पे नहीं चलते, क्योंकि भजन के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। भगवान ने कहा या तो जो भजन का आकांक्षी व्यक्ति है उसे दुखी होना चाहिए, दुख की उपलब्धि किए बगैर कोई भजन की तरफ नहीं बढ़ सकता। दुख की उपलब्धि सबसे ज़रूरी है मनुष्य जीवन में। अगर मनुष्य जीवन को पाया और आपने कहा मैं तो हर तरह से सुखी हूँ, अच्छा पैसा है, अच्छा घर बार है, अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा है, मेरे को क्या दुख है, तब 100 साल की उम्र भी हो जाएगी या 1 कल्प तक भी जियोगे तो भी भगवत प्राप्ति की तरफ नहीं मुड़ोगे। इसीलिए धन्य है वो जिन्हें पग पग पर दुख मिलता है, पद पद पर संकट मिलता है। क्यों? क्योंकि संकटों को देख करके एक बार तो ये सवाल उठता ही है कि जो मैं चाहता हूँ वो क्यों नहीं होता, और जो होता है वही मुझे क्यों झेलना पड़ता है। जो मैं चाहता हूँ मेरी तरह से चीज़ें क्यों नहीं होती, यानी कोई और है जो करता है, यानी कुछ और चीज़ है जो मुझे डायरेक्ट करती है, कुछ और चीज़ है। तब वो भगवान के अनुसंधान में लगेगा, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो दुख है वो क्या है, पारसमणि है। पारसमणि है। जैसे एक लोहा पारस से छुआ जाए तो वो सोना बन जाता है, ऐसे ही दुख अगर व्यक्ति को स्पर्श कर दे और वो भगवान का अनुसंधान करने लगे तो फिर तो हमेशा के लिए वो धन्य हो जाता है। उसके बाद अधन्यता की कोई बात नहीं रहती, वो धन्य है। अब तो सफ़र आगे का ही होगा, जन्म चाहे कितने लग जाएं, भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि भक्ति कभी नहीं मरती। याद रखना, फिर से सुनो, भक्ति कभी नहीं मरती। देह मरता है, भक्ति नहीं मरती। राजा भरत अपना सब कुछ त्याग करके चले गए। क्यों गए? मलबत त्याग दिया, अपना राज्य, अपनी पत्नी, अपने बच्चे सब त्याग दिए, युवावस्था में ही चले गए। क्यों चले गए? उत्तर आता है कृष्ण लालसा। कृष्ण की लालसा जागृत हो गई अंदर, कृष्ण प्राप्ति की लालसा। चले गए, अच्छी बात, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जब बुढ़ापा आया, भजन करते करते एक उम्र हो गई, तो सामने ही तो हिरण, एक हिरनी सिंह की दहाड़ से डर के कूद गई नदी में, और वहीं उसको बच्चा हो गया। हिरनी डर के मारा मर गई, बच्चा अब अनाथ हो गया, तो बच्चे को ले आए। जो भी भक्त है उसका हृदय द्रवित होगा ही ऐसा दृश्य देखकर। कोई भी मासूम सा बच्चा ऐसे छटपट खा रहा हो नदी में, तो बड़े से बड़ा संत क्या बोलेगा? छोड़ो, ये माया है, मुझे नहीं देखना। कर ही नहीं पाएगा, बचाएगा। अब बचा लिया तो दूध कहाँ से लाए, माँ तो मर गई, तो दूध की व्यवस्था मुझे ही करनी होगी। अब जाहिर है जिसे दूध पिलाओगे तो ममता तो आएगी ही, चाहे पुरुष दूध पिला रहा है तो भी ममता आएगी, चाहे माँ दूध पिला रही है तो भी ममता आएगी, चाहे कुत्ते के बच्चे को, हिरन के बच्चे को, इंसान के बच्चे को दूध पिला रहे हो, ममता आएगी ही, आती है। दूध पिलाना शुरू किया, ममता आ गई। हिरन का बच्चा जब वो समाधि पर बैठते, भगवान की पूजा करते, तो कभी उनके कान को चाटता, कभी उनके चरणों को चाटता, तो वो भी उसको पुचकारते रहते हैं। पुचकारते पुचकारते हिरन ही बच्चा बन गया अपने लिए, हिरन में ही आसक्ति हो गई पूरी तरह। अब हिरन का बच्चा बड़ा हो गया, खेलते खेलते उसे हिरन का झुंड मिला, वो गायब, वो चला गया। लेकिन बूढ़े राजा भरत जी की सारी आसक्ति का केंद्र बिंदु अब हिरन हो चुका था। अब वो उसको मिस करने लगे। सोचिए, राजा जिसने सब छोड़ दिया, हिरन के बच्चे के मोह में कैसा फंसा। मिस कर रहे हैं उसे, कहाँ गया, कहाँ गया होगा, कोई शेर तो नहीं खा लिया होगा, कहाँ गया होगा। और हाँ हिरन कहते हुए प्राण त्याग दिए। हाँ हिरन करते हुए प्राण त्याग दिए और तुरंत हिरन की योनि में आ गए।
मज़े की बात यह कि भक्ति की इतनी कृपा, भगवान की इतनी कृपा कि भाई अंतकाल में जो याद करोगे मिलेगा तो वही। इस नियम का तो कोई काट नहीं है। अंतकाल में अगर कृष्ण याद करते, कृष्ण को, राधा रानी को याद करते तो प्राप्ति होती। अब वो तो हुआ नहीं, बीच में मोह का एक जंजाल आया, पर हिरण हो गए। और हिरण होते ही याद आ गया, मैं राजा भरत था, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जन्म लेते ही याद आ गया, तुरंत दूर हो गए हिरण के झुंड से। हिरण के झुंड से दूर हो गए, आश्रमों के आसपास विचरते, हरी कथा सुनते, घास खाते जीने के लिए। और एक बार इतनी तड़प उठी भगवान की, इतनी विरह वेदना उठी कि नदी के बीच में खड़े होकर हिरण के मुंह से भगवान का नाम निकल आया। राजा भरत जो हिरण की योनि में है, भगवान का नाम निकल आया। और जैसे कि कहा कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर महाप्रभु झारखंड के जंगलों में जाकर हिरण से, बाघ से, हाथी से, पशुओं से कृष्ण नाम बुलवा सकते हैं, तो इसका मतलब कि भक्त भी किसी भी योनि में हो, भगवान का नाम जब भगवान की मर्जी तब बोलेगा। अंत समय में भगवान का नाम मुंह पे आ गया। तीसरा जन्म हुआ जड़ भरत का। देखिए कितनी दूर तक ये भक्ति को गोपन रख रहे हैं राजा भरत। गोपन रखने की टेक्निक है, गुप्त रख रहे हैं लोगों से। गुप्त रखनी पड़ती है भक्ति को। ये नहीं मैं इतनी माला करता हूँ, इतना ये करता हूँ, उतना वो करता हूँ नारा लगा दिया हर जगह। नारे वारे नहीं लगाने होते। जितना करो, जो कुछ करो, आपकी कमाई है, अंदर रखो। जैसे आप अगर आपके पास बहुत सारा सोना, हीरे, मोती है तो आप सबको नहीं बताते, पड़ोसी को भी नहीं बताते मेरे पास ये है। घर में भी बोलते चुप, धीरे से, किसी को पता ना चले। तो भक्ति तो सबसे बड़ा धन है, उसको क्यों हम सब नारे लगा के बताते, इतनी माला हो रही है, मैं ये करता हूँ, मैं सुबह इतने बजे उठ के ये होता है। तो प्राप्ति नहीं होगी, खो जाएगा भक्ति रूपी धन। तो अपने भक्ति रूपी धन को देखो छुपाते छुपाते राजा भरत बन गए जड़ भरत। ऐसा देखा रहे हैं जैसे मैं गूंगा बहरा हूँ, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं देखता। माँ बाप मर गए, माँ बाप ने पढ़ाने की बहुत कोशिश की, अनपढ़ रह गए, क्योंकि उन्हें क्योंकि उन्हें अपने तीनों जन्म याद हैं। तीनों जन्म याद हैं। पहले मैं मृग बना, उससे पहले मैं राजा था, और अब देखो मैं जड़ भरत। एक बार फिर से मुझे मनुष्य योनि मिली है, पर अब गलती नहीं करूँगा। अगर पिता ने पढ़ाई में डाल दिया तो पुरोहिताई करनी पड़ेगी, और लंबा चौड़ा जीवन मेरा गया। अब मैं चांस नहीं लेने वाला, अब नहीं लेने वाला। माँ बाप मर गए समझा समझा के। भाभी भाई लोगों ने जूठन डालना शुरू कर दिया कि ये तो कुछ करता नहीं है, खाओ जूठन खाओ। जूठन खा रहे हैं, कह रहे जाओ खेतों में जा कर के वो कौवे वगैरह उड़ाओ। चले गए वहाँ पर। हाँ वही सब, वो काम बहुत अच्छा है। बाहर बैठ के भगवान का भजन होगा, दुनिया से दूर होगा, अकेले में होगा। कुछ नहीं बताया, अपनी बुद्धिमानी का कोई परिचय नहीं दिया, कुछ नहीं पता चला दुनिया को। लेकिन एक दिन राजा रहुगण जब वहाँ से गुजर रहे थे और उनका जो पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया, तो लोगों ने ढूंढा भाई कोई मिल जाए बलिष्ठ आदमी। तो एक तेज चमकते चेहरे वाला व्यक्ति ये जड़ भरत जी मिल गए। पकड़ करके जोत दिया, मगर जड़ भरत जी को तो पालकी उठाना आता ही नहीं था, अभ्यास ही नहीं था। उठा तो ली, क्योंकि वो कहते थे जैसी हरी इच्छा। अगर भगवान ऐसी कृपा करना चाहते हैं, किसी पे कराना चाहते हैं, जैसी इच्छा, मैं कोई विरोध नहीं करूँगा। जेही विधि राखे राम, ते ही विधि रही है, उसी विधि में रहना है ना। उठा करके रख लिया अपने ऊपर और चलने लगे तो लड़खड़ा रहे हैं। राजा रहुगण उनको बहुत गुस्सा कर रहे हैं, मतलब लात मारने तक हो गए, पैर से मार रहे हैं। राजा रहुगण की पालकी नीचे रख दी जड़ भरत जी ने। राजा रहुगण बाहर निकले, बोले तुम्हें पता नहीं मैं राजा हूँ, तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। बोले आज आप है ना राजा भरत का नाम सुना है? बोले अरे वो तो बहुत महान राजा। कह रहे वो मैं था राजा भरत। फिर मैं हिरण बना और आज मैं तुम्हारी पालकी ढोके लाया। वक्त का कोई पता नहीं है, कौन किसको राजा भरत बना देगा तो कौन किसको पालकी जोतने में लगा देगा। समय का कोई पता नहीं है राजन। इस समय में आज मैं कर रहे हो, आप जा कहाँ रहे हो? बोले मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ।
बोले दीक्षा लेने जा रहे हैं और आपको भगवत तत्व का ज्ञान नहीं। कहा कि भगवत तत्व का राधे राधे, कहा कि भगवत तत्व का ज्ञान महत कृपा के बगैर नहीं हो सकता। जब तक महत्व के चरणों की धूल से आप अपने आप अभिषेक नहीं कर लोगे, नहा नहीं लोगे, उसके लिए झुकना पड़ेगा। दीनता का वस्त्र पहनोगे तो ही तो झुकोगे। दीनता है नहीं, मैं बहुत लगी पड़ी है, तो कैसे झुकेगा महत चरण में? कोई नहीं झुक पाएगा। तो जब तक महत का रजो अभिषेकम नहीं होगा तब तक भगवत तत्व अंदर प्रवेश नहीं करेगा, और तब तक तुम हर एक व्यक्ति को जोत लोगे। जोत जाओ, चलो पालकी में लग जाओ। और भगवान क्या कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है वस्तुतः वही मुझे देखता है। ये हर जगह देखना क्या होता है? हर जगह देखना मतलब हर एक में भगवान की उपस्थिति को देखना। हमारे यहाँ कहा वैष्णव अपराध नहीं करना, लेकिन वैष्णव अपराध तो बहुत दूर की बात है। किसी भी जीव के प्रति अपराध नहीं करना, किसी भी जीव के प्रति अन्याय नहीं करना। फिर कोई कहे अच्छा तो हम उसके किए हुए अन्याय को सह लें। बोला अरे भाई, तुम भगवान का भजन करने आए हो, तुम्हारी नज़र उसके दोष पर ही पड़ी हुई है। तुम अपने दोष देखो कि मेरे अंदर कितने दोष हैं। हे प्रभु, तुमको पाना चाहता हूँ, मेरी मदद करो कि मैं अपने इन दोषों से मुक्ति पा सकूँ। अपने दोष को देखो, अपने दोष को हटाने की चेष्टा करो, तब दीनता आएगी। और बिना दीनता के महत कृपा और महत पाद रजोभिषेकम नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये कि देखो, भक्ति इतनी बड़ी चीज़ है कि एक बार अगर किसी ने भक्ति शुरू की वो कभी किसी जन्म में नहीं मुड़ जाती। यहाँ तक कि अगर एक ही बार किसी ने सत्संग किया, एक ही बार जीवन में कर लिया, तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे कोई खाना खाता है और खाना खाने के बाद उसे ये नहीं पता चलता कि खाने का कौन सा अंश उसकी त्वचा बन रही है, रक्त बन रहा है, कौन सा अंश उसकी मज्जा बन रही है, हड्डियाँ बढ़ रही हैं, दिमाग बढ़ रहा है, कौन सा अंश नहीं पता, खाया ही है आपने तो। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति भगवान का श्रवण करता है, भगवान की कथा का श्रवण, उसने जैसे ही श्रवण किया, कानों से भगवान के रूप, गुण, लीला, माधुर्य और परिकर की लीला का स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही श्रवण भक्ति हो गई, स्मरण भक्ति भी हो गई, अंदर चली गई चीज़। अब वो जाकर क्या क्रांति करेगी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। और वो वहाँ एक सुकृति के रूप में हमेशा के लिए रहेगी। 100 जन्म के बाद भी हो सकता है आपने 100 जन्म तक कोई सत्संग ना किया हो, अचानक 101वें जन्म में हो सकता है कि वही सुकृति सिर उठा ले और आप एक बहुत बड़े भक्त के रूप में बदल जाएं। वो एक सत्संग, इतनी बड़ी महिमा है सत्संग की। इसीलिए भगवान कहते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्रे का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, है ना। सारे शास्त्रों का निचोड़ ही है सत्संग। जो लव मात्र करोगे तो सर्व सिद्धि होगी। अब महाराज उत्तानपाद को ऐसा सत्संग मिलना मुश्किल था। ऐसा कोई कार्य फिलहाल वो नहीं कर रहे थे कि नारद जैसे भक्त का दर्शन वो करें, लेकिन यहाँ भी श्रेय गया तो ध्रुव जी को गया। ध्रुव जी से बात हुई, ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया, ध्रुव जी शिष्य बने। तो नारद जी के हृदय में एक करुणा का उद्रेक हुआ, क्यों ना उस पिता को जाकर के सांत्वना दी जाए और कुछ भगवत भक्ति के बारे में कहा जाए। जो पिता अपनी छोटी रानी से प्रेम कर बैठा है और उनके पास में है, और उनकी क्या अवस्था है, क्यों ना एक बार देख लिया जाए। ये है महत के हृदय में करुणा का संचार, महत के हृदय में करुणा का संचार। महत या गुरु, हाँ, वो क्या देते हैं, गुरुकरण की आवश्यकता क्यों होती है, क्या ज़रूरी है? तो उत्तर में आता है गुरु के अनुग्रह के लिए और भगवान की कृपा पाने के लिए ही गुरुकरण की आवश्यकता होती है।
भगवान की कृपा गुरु को वाहन बनाकर चलती है तो प्राप्ति होती है। और गुरु का जो अनुग्रह है, जो उनका भजन का बल है, वो जब वो शिष्य में संचारित करते हैं तो भजन होता है, प्रेम फल उदित होता है। तो अब स्वयं जा रहे हैं नारद जी उत्तानपाद के पास। सोचिए कितना बड़ा भाग्य है उत्तानपाद जी का कि भगवान के साक्षात संग को प्राप्त करने वाले नारद जी, जो प्रतिपल प्रतिक्षण प्रत्येक लोक में विचरते हैं और भगवान के संदेश का वितरण करते हैं, उनका गायन करते हैं, वो नारद जी चल रहे हैं उत्तानपाद जी के पास। और आ गए हैं उत्तानपाद जी के पास और क्या कहते हैं, कहते हैं महाराज आप इतने शुष्क बदन से, इतना मुंह सूख गया आपका, क्या चिंता कर रहे हैं आप, किस चिंता में बैठे हैं? उत्तानपाद जी बहुत चिंतित हैं इस समय। खबर मिल गई, समाचार मिल गया, छोटा बालक चला गया तपस्या करने। विमाता ने पिता के सामने ही तो कहा था, जाओ अगर मेरे गर्भ से जन्म लेना है तो जाके भगवान को खुश करो, तपस्या करो। निकल पड़ा। पिता को खबर मिल गई, कुछ भी हो पिता पिता है। विमाता के सामने अपने वात्सल्य का प्रदर्शन नहीं कर पाया, लेकिन वात्सल्य तो है ही अंदर, अपना खून है, खून के लिए खून उछलता ही है, उछाल मारता ही है। वही हाल है उत्तानपाद जी का, चिंतित बैठे हैं। नारद जी ने बड़ा अजीब सा प्रश्न पूछा आगे। नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं किंबा ना विश्यते कामो धर्मो बार्थेन संयुता। कहते हैं हे राजन, धर्म अर्थ काम इनके बीच में से आपका कुछ नष्ट तो नहीं हुआ? भाई शोक का क्या कारण है? बालक चला गया है, नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ध्रुव जी को इतना प्रताड़ित किया कि आज जाकर के जंगल में हिंसक पशुओं के सामने बैठ करके तपस्या करने पर वो विवश हो गए, नहीं बोल रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं मानो कुछ जानते ही नहीं। क्या नहीं जानते? अभी तो उपदेश दे के आ रहे हैं नारद जी। नारद जी उत्तानपाद जो ध्रुव जी के पिता हैं उन्हें बोल रहे हैं धर्म अर्थ काम, समस्त व्यक्ति इन तीनों चीज़ों के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। सारी पढ़ाई धर्म अर्थ काम के लिए है। कामनाओं को पूरी करो, अच्छी जगह शादी करो, अच्छे से रहो, वेल सेटल्ड लाइफ, ये वो ये सब कुछ इसी के लिए है। धर्म के रास्ते पर चलकर करें भाई, अच्छे से कमाएंगे, पैसा अच्छा हो तब कामनाएं पूरी होंगी। तो धर्म अर्थ काम, बस ये तीन चीज़ें हैं, इनके लिए सारी दौड़ है, त्रिवर्ग के लिए दौड़ है। चौथे को तो कोई जानता भी नहीं, मोक्ष को। मोक्ष की तो जानकारी बहुत कम लोगों को है। जो ज्ञान में चले गए, जो इस मटेरियल लाइफ, जो भौतिक ज़िंदगी की व्यर्थता को समझ गए, वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता बार बार जन्म ना लेना पड़े, बार बार मरना ना पड़े, यही बार बार वही सब आना जाना, फिर से वही सुखी रहने का प्रयास करना, फिर से दुख से छुटकारा पाने का प्रयास करना। यही तो किया है हमने सारा समय। सुख को बटोरने की कोशिश की और दुख से छुटकारा पाने की कोशिश की। बस ये दो लड़ाई में पूरा जीवन बीत गया, पाया कुछ नहीं। सुख पाने की कोशिश की, मिला नहीं। मिला क्या? आया था, क्षणिक रूप से निकल गया। जो सुख आया था 2 मिनट के लिए खूब आहा बड़े सुखी हो गए, उसके बाद वही व्यक्ति बड़ा दुखी कर गया, बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। तो प्रत्येक सुख जो दिख रहा है वस्तुतः अंदर दुख है ना। बिटर पिल मगर शुगर कोटेड वे में, बिटर पिल ही है अंदर, ये हालत है। तो ये दो चीज़ों का प्रयास रहता है। तो इसी के लिए तीन चीज़ें जुटाती है दुनिया, त्रिवर्ग। ये दुनिया को त्रिवर्ग कहते हैं आमतौर पर, क्योंकि मोक्ष जिस दिमाग में उठ गया वो दिमाग बड़ा भाग्यशाली है। मोक्ष यानी छुटकारा, मोक्ष यानी हट जाना, मोक्ष माने भगवत प्राप्ति की तरफ निकल जाना, मोक्ष सायुज्य मुक्ति, मोक्ष सालोक्य मुक्ति, मोक्ष साष्टी मुक्ति। 5 तरह की मुक्ति, मोक्ष, सामीप्य मुक्ति,
हाँ, सारूप्य मुक्ति, ये 5 तरह की मुक्ति, मोक्ष कौन जानता है और कौन जानना ही चाहता है। और अगर कोई जान भी लेता तो भक्त कहता है मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है भक्ति में, वो सॉरी मुक्ति में, भक्ति के अलावा मुझे मुक्ति वुक्ति कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे क्यों बता रहे हो ये सब, मुझे तो आज ही बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो रोज़ बहुत मज़े करता हूँ, सुबह से उठ के जो हरि भजन में लगता हूँ, रात तक जो मेरा हरि भजन होता है, जो आनंद आता है, उसके आगे मोक्ष किस चीज़ का नाम है मुझे नहीं पता। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रीपाद जीव गोस्वामी जी कहते हैं प्रीति संदर्भ में कि मोक्ष सामीप्य को छोड़कर 4 प्रकार के मोक्ष में भगवान का साक्षात दर्शन तक नहीं होता। लेकिन हाँ, सुख दुख से छुटकारा मिल जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिल जाता है, और दर्शन अंदरूनी होते हैं, अंदर में दर्शन होते हैं। वो दर्शन तो यहाँ भी साधक कर लेता है, भजन करते करते चित्त शुद्धि होती है, दर्शन हो जाते हैं। तो फिर इतनी दूरी क्या जाना, और यहाँ तो हरि कथा भी है, वहाँ तो हरि कथा भी नहीं मिलेगी, तो फिर क्या जाना। कहते हैं हाँ मैं मोक्ष ले सकता हूँ प्रभु, परंतु आपकी सेवा जिस मोक्ष से प्राप्त हो वो वाला मोक्ष दे दो। कैटेगराइजेशन है अपने लिए, सामीप्य मुक्ति देंगे भगवान, ठीक है मेरे समीप आ जा, मेरा पार्षद देह ले ले। भागवतम में खूब अच्छे से पार्षद देह का वर्णन है, नारद जी को भी मिली, ध्रुव जी को भी मिली, प्रहलाद जी को भी मिली, सबको पार्षद देह मिली, जिसका नाम सिद्ध देह है, इसी का नाम सिद्ध देह है। तो वो सिद्ध देह देंगे, हाँ, और भजन करो, बहुत अच्छे से भजन करो, मिलेगी, सेवा भी मिलेगी। लेकिन जब तक सेवा उसमें नहीं इन्वॉल्व है तो कोई भी साधक मुक्ति नहीं चाहता। कहते भक्ति दे दो, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि, मेरा जन्म जन्म बीत जाए पर आपकी अहेतु के भजन में लगा रहूं। और यहाँ पर आकर के नारद जी क्या पूछ रहे हैं, 3 तरह की चीज़ों का क्या हाल है तुम्हारा, क्या धर्म सही से बजा रहे हो, अपना धर्म बजा रहे हो ना, सही से राजा हो भाई, राजकाज सही चल रहा है कि नहीं, धर्म, अर्थ, खजाना भरा पड़ा है ना, राजा का मुंह तो तभी सूखेगा खजाना में कमी आ गई, करवर नहीं लगा पाए, सूखा पड़ गया, खजाना वजन तो भरा होगा तुम्हारा पक्का है। और काम, रानियां इतनी पाल रखी हैं, समस्त कामनाएं पूरी होती होंगी, काम, ये तो हमें पता है कि तुम्हारे पास ये सब कुछ है, फिर भी खिन्न होने का क्या मकसद, क्या मतलब है, कोई तात्पर्य, कोई गूढ़ अर्थ है, क्यों तुम इतने दुखी हो। बोल रहे हैं नारद जी ने व्यंग्य मारा, व्यंग्य किया है, व्यंग्य किया कि भाई इनमें से कोई नष्ट तो नहीं हो गया, बेटा चला गया तो भूले ही नहीं। फिर क्या कहते हैं, राजा ने कहा हे ब्राह्मण, मैं स्त्रियों के वश में रहता हूँ, मैं स्त्रैण हूँ, मैं स्त्रैण हूँ। अब अपने को धिक्कार रहे हैं, दुत्कार रहे हैं कि मेरी वजह से हुआ। जब मेरा बच्चा मेरे पास आया उस समय अगर मैंने उसे गोदी में उठा लिया होता तो आज वो इतने बड़े संकट में नहीं फंसता, मेरी वजह से संकट में फंसा, मैंने गोदी में नहीं उठाया अपने बालक को। मेरा हृदय प्रभु, मेरे हृदय में एक बिंदु भी दया नहीं, इतनी भी दया नहीं है, रंच मात्र भी दया नहीं है। मैं कितना निष्ठुर हूँ, पापी हूँ, है। मैं अपने अति बुद्धिमान 5 वर्ष के छोटे से बच्चे को उसकी माँ के समेत महल से निकाल चुका हूँ, महल से निकाल के वो बेचारे कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, महल से मैंने निकाल दिया। अब सोच रहे अपने कृत्य पर परेशान है। मैंने कहा ना, खून तो आवाज़ मारता ही है, खून तो आवाज़ मारता ही है। अपनी औलाद है ना, बाहर ही निकली हुई सही, औलाद तो अपनी है, बड़ा बेटा है। तो मैंने अपने बेटे को उसकी माँ सहित निर्वासित कर दिया, महल में नहीं रहते वो लोग। मैं कितना ख़राब हूँ ना, स्त्री के चक्कर में किया। दूसरी माँ ने बोला होगा भाई मैं तो यहाँ तभी रहूँगी जब उसे निकाल दो, हैं। तो बोलते हैं हे ब्राह्मण, वन के अंदर परिश्रांत और भूख के मारे उस मेरे बेटे का मुख पद्म बोल रहे हैं, मुख नहीं बोल रहे हैं, मेरे बेटे का जो मुख है वो कमल की तरह खिला रहता था। अब सोच रहे हैं कि बेटे का मुख कमल की तरह खिला रहता था, पहले नहीं सोचा था कि कुम्हला गया होगा। अब सोच रहे कितना सुंदर था मेरा वो बेटा, 5 वर्ष का बेटा,
कभी ढंग से देखने भी नहीं आए होंगे। लेकिन अब वो सारा, जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा अपराध कर बैठता है, कोई बहुत बड़ा दोष हो जाता है उससे, तब उस व्यक्ति का मन कचोटता है और तब उसे लगता है ये मैं क्या कर बैठा, कितना अच्छा था वो व्यक्ति कितना अच्छा था, मैंने क्या कह दिया, मेरे से क्या हो गया, बड़ा अपने आप को पश्चाताप करता है, खिन्न महसूस करता है। ऐसी ही कुछ मानवीय अवस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं महाराज उत्तानपाद। और किसके आगे? परम महाभागवत श्रीमन नारद जी के आगे। नारद जी की कृपा नहीं होती तो आज भागवतम हमारे हाथ में नहीं होती। ये नारद जी की कृपा है जो आप भागवत का रस चख रहे हो। और ऐसा रस है कि जिसके लिए भागवतम में ही कहा कि इसमें ना तो बीज है ना छिलका, ऐसा भागवत रस है। बीज भी नहीं है और ना छिलका, दोनों ही चीज़ें नहीं है भैया। ये ऐसा रस है, मगर आएगा कहाँ से? परंपरा से आएगा तो मिलेगा। यहाँ वहाँ से सुनोगे तो रस नहीं मिलेगा, सिर्फ कहानियाँ मिलेंगी, रस नहीं मिलेगा। अब देखो क्या कह रहे हैं कि प्रभु मैं कितना स्त्रैण हूँ, मेरा बालक भूखा होगा, हैं, यहाँ से गया होगा तो थका होगा और ज़रूर उसका मुख पद्म मलिन हो गया होगा, जैसे कमल कुम्हला जाता है। मेरे बच्चे का 5 वर्ष का मेरा शिशु बोल रहे हैं, शिशु बोलते हैं, मतलब मानने को तैयार नहीं है कि इतना बड़ा हो गया कि जाके अकेले वन में तपस्या कर सके। इतना बड़ा नहीं हुआ, शिशु है प्रभु, शिशु है। और माँ बाप जैसे शिशु अगर माँ की गोदी में है, पिता की गोद में है, तो ही वो खिल सकता है, खिलता बचपन। लेकिन अगर माँ बाप से जुदा है तो वो बेसहारा, यतीम, अनाथ हो गया और अब वो कुम्हला गया होगा, परेशान हो गया होगा। सोच रहे हैं, सोच के दुखी हैं, कह रहे शायद वो सो गया होगा। लेकिन प्रभु अगर वो सो गया हो और ऐसे में मेरे निसहाय बच्चे पर अगर बाघ आदि हिंसक जंतु आक्रमण करके उसे खा लेंगे तो क्या होगा? खा तो नहीं लेंगे, डर गए। आप अंतर्यामी हैं, आप आपकी दूरदृष्टि है। नारद जी की बड़ी दूरदृष्टि है। व्यासदेव जी सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके रो रहे हैं कि हाय वेद भी सारे मैंने वेदों और श्रुतियों को वेदों का रूप दे दिया, मतलब श्रुतियों को, सब चीज़ों को मैंने लिखित रूप दे दिया वेदों को, इस कलिहत जीव के लिए। एक वेद को 4 भाग कर डाले मैंने, लेकिन हाय मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? महाभारत दे दिया, गीता दे दिया, पर ऐसी क्या चीज़ है? और मैंने ब्रह्म की प्राप्ति भी कर ली, ब्रह्म भी मिल चुके हैं, ब्रह्मानुसंधान भी हो गया है व्यासदेव जी का, बट मैं खुश क्यों नहीं हूँ? नारद जी को पता चल गई बात, तुरंत हाजिर हो गए, बोले मैं बताता हूँ तुम खुश क्यों नहीं हो। तुमने साकार परब्रह्म श्री कृष्ण, जिनकी वजह से ब्रह्म है, जिनकी वजह से निर्विशेष तेज है, उनकी तो महिमा का गायन ही नहीं किया। जब तक आत्मा उनके रस में डूबेगी नहीं तब तक वो ऐसी छटपटाएगी जैसे तुम छटपटा रहे हो, सब कुछ करके भी तुम जीरो। बोले तो बोले समाधि में बैठो, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, तुम्हें सारी लीलाएं प्रकट होंगी, लिखित रूप दो। और भागवतम तैयार हो गई। भागवतम जैसा समस्त वेदों को तैयारी के बाद भागवतम की तैयारी हुई है, जिससे कि वेद व्यास जी को शांति, खुशी मिली है। और इतनी खुशी मिली है कि उन्होंने जाके तपस्या की कि मुझे ऐसा बच्चा दो जिसे मैं भागवतम सुना सकूं। सुखदेव गोस्वामी जी हुए, ऐसा बच्चा मांगा कि जिसको मैं अपना ये रस बांट सकूं। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये मेरा रस समझ सके, अपनी ही कोई शक्ति दो। सुखदेव गोस्वामी आए, तो कितनी बड़ी बात है ये। नारद जी की शक्ति कोई छोटी मोटी नहीं है, उनकी वजह से कितनी बड़ी चीज़ हमारे हाथ में आई। और राजा प्राचीन बरही को तो ये दिखा भी दिया कि भैया जितना तुम यज्ञ कर रहे हो, रोज़ इतने पशुओं को काटते रहते हो, रक्तपात कर रखा है। राजा प्राचीन बरही बहुत बड़े राजा थे, अनेक यज्ञ करते थे, रोज़ पशुओं को काट देते थे, उनका राज्य खून से लथपथ था। महाराज नारद जी को दया आ गई, बोले राजा तेरे बेटे तो निकल गए भगवत भक्ति में, प्रचेता लोग, उन्हें तो भजन मिल गया, तुम बैठ के यहाँ पशु काटते रहते हो। बोले प्रभु
मैंने तो वेदों में पढ़ा है पशु काटने से, यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उन्होंने बोला चलो स्वर्ग की प्राप्ति हो भी गई, लेकिन साथ में कुछ और भी मिलेगा, वो दिखा दूँ? बोले हाँ वो दिखाइए। कह रहे लो दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि से दिखाया कि जितने पशुओं को उन्होंने मारा इतने वर्षों में, सबके सींग लोहे से मढ़े हुए हैं, पहने लोहे से, अस्त्र पहने लोहे युक्त उनके नुकीले सींग हैं, और सब गुस्से में वेट कर रहे हैं कि इस रास्ते से मरने के बाद गुजरेगा ना राजा, तो मार मार करके उसकी जान निकालेंगे। तो ये सारे के सारे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जब तुम गुजरोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो स्वर्ग की बात तो बहुत बाद की बात है, पहले तो यही विभीषिका झेलोगे। हाँ, और भगवत प्राप्ति के बगैर तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा, स्वर्ग चले गए तो भी वापस आना पड़ेगा। बोले प्रभु मैं तो डर गया, उपाय क्या है? बोले वही भक्त संग। भक्त संग में बैठ के महत के मुंह से हरि कथा श्रवण। बोले मैं तो राजा हूँ, भक्त को अपने घर ही बुला लूँगा और कहूँगा मुझे सुना दो, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। बोले फिर कुछ नहीं होगा, महत को खरीदने की कोशिश करोगे, ये तो सबसे बड़ी भूल होगी। महत पद रजोभिषेक हम बोल रहे हैं एक जगह, और तुम महत को बुला लोगे, आ जाओ, राजा ने बुलाया, ऑर्डर दे रहे हैं, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। ये हो सकता है कि तुम्हारा कल्याण हो? वहीं जाना होगा जहाँ सत्संग है महत का, वहीं जाकर भक्तों के बीच में जब बैठ के कथा सुनोगे तो भक्तों के हृदय में जब भगवान की कथा सुन करके जब भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति का उच्छ्वास होगा, तरंगे होंगी, तो जैसे नदी की तरंगे या कहिए समुद्र की तरंगे उछाल मारती हैं तो उसके छींटे खड़े हुए लोगों पर भी पड़ते हैं, ऐसे ही कोई नया आदमी भी आए और जो भक्तों की भक्ति की जो तरंगे उछाल मारेंगी तो उसके छींटे पोटे वो नए व्यक्ति पे भी पड़ेंगे और वो भी भजन में आ जाएगा। तो वही एकमात्र इफेक्टिव प्रभावशाली उपाय है। राजा प्राचीन बरही को इस तरह से दिखाया, और यहाँ पर भी महाराज उत्तानपाद नारद जी की इस क्वालिटी को जानते हैं, इस गुण को जानते हैं, इसलिए पूछा मेरे उस मासूम बच्चे को कोई हिंसक पशु खा तो नहीं गया होगा? मतलब आप जानते हैं, आप देख सकते हैं, देख के बताइए सूक्ष्म दृष्टि से। मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं तो सिर्फ डर के रहूंगा। फिर बोलते हैं हाय हाय मैं इतना स्त्रैण हूँ कि मेरी निशंसता को सोच के देखिए, हैं, कि ये जो शिशु पुत्र है मेरा, ये मुझे प्यार करते हुए मेरी गोद में आना चाह रहा था, लेकिन मैं इतना असत हूँ कि उसको ज़रा भी प्यार नहीं कर पाया। अपने किए पर बड़े ही शर्मिंदा हैं महाराज उत्तानपाद। ऐसा तो अनेक बार हुआ होगा कि जब रानी के समक्ष हो तो कई बार नहीं भी उठा पाए होंगे, लेकिन इसी बार की घटना ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि इसी बार की वो घटना थी जिसके बाद वो घर छोड़ के चले गए। और अब ज़्यादा याद आ रहा है कि मैंने निकाल दिया, फिर भी चुपके चुपके गाल पे हाथ फेर ही देता था, चुपके चुपके मुझे मिलता था, उसकी हालचाल पूछ ही लेता था, उसे एहसास ही नहीं होता था कि मैं उसका पिता नहीं हूँ, चुपके चुपके। लेकिन जब उसके सौतेली माँ के साथ मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसे गोद में लेने की, कि नाराज़ हो जाएगी। इतना स्त्रैण हूँ, स्त्री के प्रभाव में हूँ। फिर कहते हैं अब नारद जी जो हैं बहुत दया आ गई। नारद जी ने कहा बहुत हो गया, बहुत जल रहे हैं अपने पश्चाताप की अग्नि में, इतना जलना इनका ठीक नहीं है, राजकाज संभालना है, सब कुछ देखना दुखना है, इन्हें थोड़ा खबर दे ही दी जाए कि इनका बेटा कितना महान है। थोड़ा तो अपने बेटे के कार्यों को जान करके पिता का सीना गर्व से फूलना ठीक है, अच्छा रहेगा, गर्व करेंगे कि मैंने कैसा बेटा जन्मा। तो कहते हैं हे राजन, आपके पुत्र की रक्षा देवता लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। भगवान के भक्तों की रक्षा देवता लोग करते हैं। जो भगवान का भजन करता है और भजन ही करता है, भजन के अलावा उसके हृदय में अपने सुख की वासना नहीं होती, घर के काम करता है, नौकरी भी करता है, पर स्वसुख रहित होकर, कृष्ण सुख से युक्त होकर, तो उसकी रक्षा देवता तक करते हैं जिनको वो नहीं देख पाता। यहाँ सूचना दी,
भाई राजा जो ध्रुव हैं, ध्रुव में और क्या खासियत है? सबसे बड़ी खासियत यही तो है कि वो भजन करने गए। उसी खासियत के चक्कर में ही तो देवता रक्षा कर रहे हैं कि 5 साल का बच्चा है और भजन करने गया है, हमें आना है, रक्षा करनी है। और तो कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत सुंदर हैं, बहुत वीर हैं, बहुत कुछ है, ऐसा तो कुछ नहीं है। भजन करने गए हैं, इसलिए भगवान ने ताकीद कर दी, बोल दिया देवताओं को, जाइए, उसके भजन की रक्षा हो, इसलिए ज़रूरी है कि उसके शरीर की रक्षा हो। शरीर होगा तो भजन होगा। तो देवता तुम्हारे बेटे की रक्षा कर रहे हैं, आप दुखी मत होइए। और बहुत जल्द ही उसका यश पूरे जगत में फैल जाएगा, बहुत जल्द ही। अभी तो गए हैं, आप उसके महात्म्य को समझ नहीं पाए, इसीलिए आप इतने शोकाकुल हैं। मैं यही कहूँगा राजन कि आप अपने इस पुत्र के लिए शोक मत कीजिए, अपने इस पुत्र के लिए शोक मत कीजिए। महत्व आपको समझ आए चाहे ना आए, शोकाकुल ना होइए, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसका महत्व आप तो क्या तीनों लोग जान जाएंगे। राजा इंद्र जो है डर जाएगा कि क्या हो रहा है, सारे लोग जान जाएंगे बैठे बैठे कि हो क्या रहा है। भगवान को भाग के आना पड़ेगा, उसकी तपस्या इतनी तीव्र होगी कि भगवान को भागना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। महाराज, आपका वो प्रभावशाली पुत्र ध्रुव, इंद्र आदि जो लोकपाल गण हैं, वो भी जिस कार्य को नहीं कर सकते, ऐसे कार्य को करके बहुत जल्दी आ जाएगा, और उसके द्वारा आपका यश और भी वर्धित होगा। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा क्रिकेटर हो, उसने वर्ल्ड कप जीता हो, उसका तो सम्मान होगा, लेकिन अगर उसके माँ बाप साथ में खड़े तो उनका भी बहुत सम्मान होगा। और सब बोलेंगे तुम्हें पता है ये फला फला का मम्मी है, वो फला फला के पापा हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान होगा। या कोई देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है और उसे परमवीर चक्र और पता नहीं कौन कौन से महावीर चक्र मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, तो उनके पिता का और माँ का कितना सम्मान किया जाता है कि इन्होंने ऐसे बेटे को जन्मा। तो बेटा जो करता है उस सम्मान का भागीदार माँ बाप हो जाते हैं। औलाद ने जो कमाया ख्याति, तो माँ बाप को सुनना होता है, माँ बाप का सीना गर्व से फूल उठता है। लेकिन अगर वहीं किसी औलाद ने बहुत भयंकर काम कर दिया तो माँ बाप शर्म से सर नहीं उठा पाते कि मेरी औलाद था, मैंने जन्मा और आज नेशनल न्यूज़ हो गया गलत कारणों से, इसने गलत काम किए। मुंह छुपाने लगते हैं, नहीं हमें मत देखो, हमारी वजह से वो लड़का इधर आया, हमने क्या पाप किए थे कि उसको जन्मा। ये हो जाता है। तो पुत्र के कृत्य में, पुत्र का जो किए हुए कर्म में माँ बाप का या तो गौरव बढ़ता है या उनका शोक बढ़ता है। नारद जी एक शुभ सूचना प्रदान करने के लिए, शुभ समाचार प्रदान करने के लिए आ चुके हैं कि हे राजन, आपके पुत्र ने जो अभी करना है, जो प्राप्ति उनकी होगी, उसकी प्राप्ति के बाद आपका यश तीनों लोक में प्रसारित हो जाएगा। इतना महान भक्त आपका बेटा कहलाएगा। एक तो भक्त, ऊपर से उम्र क्या 5 वर्ष का बच्चा भगवान को आने पर मजबूर कर दिया अपने पास। 5 वर्ष का बच्चा जिसके तपस्या से इंद्र डर गए। 5 वर्ष का बच्चा, क्या संकल्प, क्या दृढ़ इरादे, क्या भगवान को पाने के लिए एक दीवानगी, और पाकर रहा। और तो और जो उसे वरदान के रूप में जो उसे ढेरों चीज़ें मिलने वाली हैं, वो सुनेंगे तो आप भी सकते में आ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें वो लेकर के आया भगवान से। तो नारद जी ने पहले ही बोल दिया, बिल्कुल निश्चिंत रहिए महाराज, घबराइए मत, ये मैं कह रहा हूँ। अगर ये कोई और कहता, सुनीति माता कहती कि मुझे विश्वास है अपने खून पर, उसकी ज़रूर भगवान रक्षा करेंगे, तो यकीन नहीं आता बहुत जल्दी उत्तानपाद जी को। ये स्त्री जाति ये थोड़ी ना जानती हैं कुछ, हाँ, ममता के वशीभूत होकर कह रही है कि मुझे विश्वास है अपनी ममता पर कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन
बोल कौन रहे हैं? नारद जी बोल रहे हैं। नारद जी की बात पर अविश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं उठता, कोई बात ही नहीं ऐसी कि अविश्वास किया जा सके। नारद जी के वचन ध्रुव जी की तरह ध्रुव सत्य हैं। जैसे ध्रुव की भक्ति सत्य, नारद जी के वचन सत्य हैं। जो कहा है होगा वो होगा, होगा ही होगा। और फिर श्री मैत्रेय जी बोल रहे हैं कि देवर्षि नारद के मुख से सारी बातें सुनकर राजा उत्तानपाद अब राज्य संपद के प्रति अति आसक्ति विहीन हो गए और अब सिर्फ पुत्र की चिंता में ही जीवन व्यतीत करने लगे। कितनी बड़ी बात है देखो। जो राजा धन राज्य के संपद की आसक्ति से इतना युक्त था कि वो एक छोटे से बच्चे के साथ भी अन्याय कर पाया। क्योंकि जब तक मन धन संपत्ति के जंगल में भटकता है, मन कठिन हो जाता है, कठोर हो जाता है। धन संपत्ति के बटोरने की जो स्पृहा है, जो दीवानापन है, जो दीवानगी है, वो आपको अनेक अन्याय करने पर मजबूर करती है। अनेक अन्याय होता है और उस अन्याय के कारण कितने ही लोगों का गला कटता है, कितने ही लोगों का हक मारा जाता है, कितने ही पाप कर्म किए जाते हैं। कुछ किस चीज़ के पीछे? सोना चांदी हीरा मोती नोट गाड़ी बंगला, बस इसके पीछे। किस चीज़ के पीछे? और ये यहाँ समाप्त होने वाली है, ये यहाँ समाप्त होने वाली। इसके पीछे ये हो जाता है, हृदय कठोर हो जाता है, आसक्ति होती है जब तक, बस तभी तक। लेकिन अगर उत्तानपाद इस घटना से पहले ध्रुव की चिंतन करते, ध्रुव का चिंता करते, तो ये एक और आसक्ति कहलाती, ये पुत्र आसक्ति कहलाती। सी द डिफरेंस क्या है? अगर महाराज ध्रुव, बालक ध्रुव तपोवन नहीं गए होते तपस्या के लिए भगवत प्राप्ति के संकल्प को लेके, और पिता उसकी याद में घुलता, तो वो पुत्र आसक्ति कहलाती। जैसे कि महाराज धृतराष्ट्र दुर्योधन के लिए परम आसक्त हो गए थे कि उन्होंने न्याय अन्याय सबको ताक पे रख दिया था, वैसी आसक्ति कहलाती, अंधी आसक्ति। लेकिन ध्रुव, बालक ध्रुव तपस्या करने गए हैं, भगवत प्राप्ति करने गए हैं, महत कृपा प्राप्त हैं, गुरु की कृपा से युक्त हैं और अब भक्त की कैटेगरी में हैं। देवता उनकी रक्षा कर रहे हैं, भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं, भगवान की नज़र उनकी तपस्या पर है, हाँ, और भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त हैं, उनके पात्र हैं। अब उस बच्चे का, यानी भक्त बच्चे का जब चिंतन होगा तो हाथ में वात्सल्य रूपी आसक्ति नहीं, हाथ में भक्ति आएगी। और भक्ति का एक बहुत बड़ा लक्षण है राज्य संपत्ति से वैराग्य हो जाना। अब जिसकी चिंता में घुल रहे हैं वो भक्त बच्चा है। एक भक्त का चिंतन करेंगे, चाहे वो अपना खून ही क्यों ना हो। अगर हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी का ऐसा चिंतन कर लेते तो शायद नरसिंह अवतार होता ही नहीं, वो बदल जाते, भक्त हो जाते। लेकिन उल्टा हो गया। यहाँ पर महाराज उत्तानपाद एक भक्त के चिंतन में मसरूफ़ हैं, तन्मय हैं, व्यस्त हैं। और वो कौन है? बालक ध्रुव, जो आज एक ऐसा भक्त है जिस पर दुनिया के समस्त भक्तों की, समस्त देवी देवताओं की नज़र है कि देखें अब क्या होता है। हर क्षण एक नई घटना को लाएगा, हर महीना एक नया चैप्टर अनफोल्ड करेगा, उनके ज़िंदगी का एक नए अध्याय को खोलेगा। सबकी नज़र, बहुत तीखी नज़र है इस समय किस पर? बालक ध्रुव पर। जंगल में वो डरेगा कि नहीं? क्या वो अब हिलेगा कि नहीं? हिंसक पशुओं की बोली, उनके गर्जन से सुन करके क्या वो माँ माँ कहते हुए वापस नहीं भागेगा? क्या होगा अब? सब बहुत ही सांस थाम करके मानो बालक ध्रुव को देख रहे हैं और ऐसे संकल्प युक्त महान प्यारे भक्त का चिंतन कर रहे हैं उनके पिताजी उत्तानपाद। उसके फलस्वरूप राज्य में, स्त्री में
अपने जीवन के प्रत्येक जो अवस्था जिसको उन्होंने भोग में बिताया उसके प्रति उनकी अनासक्ति, उनकी विरक्ति का होना बहुत स्वाभाविक है। और यही असल में भक्त कृपा है, यही भक्त कृपा है। क्योंकि जब तक आसक्ति रहेगी इन चीज़ों के प्रति, संसार मिलेगा। जिस दिन अनासक्त होकर के इन चीज़ों से जुड़ोगे, राज्य वो अभी भी कर रहे, उत्तानपाद ने राज्य नहीं छोड़ा, अनासक्ति ही को पाया है। राज्य नहीं छोड़ा कि मैं राज्य छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा बेटा गया, लो जी हे रानी तुम संभालो राज। उन्होंने कहा नहीं भैया, ये कार्य तो मेरा ही, मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन अब अनासक्त हैं। अब ये राज्य मुझे कितना कर देता है, कितना इसमें धन आता है, क्या होता है, इससे फिर क्या होगा, कौन राजा बनेगा, अब ये मेरे सोचने का काम नहीं, ये वो सोचेंगे, ठाकुर जी सोचेंगे, भगवान सोचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि राजा उत्तानपाद जी के जीवन में आई। और इसके आगे हम अगली बार देखेंगे कि कैसे ध्रुव जी जब वन में चले गए तो उन्होंने धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति में तपस्या को करना शुरू किया और कैसे अंततः वो भगवान को प्राप्त किए। तो अभी महाप्रभु की जब कृपा होगी फिर हम इस अध्याय को प्रारंभ करेंगे। अभी आपके साथ जय जय श्री राधे श्याम।